और नक्षत्रों को जैसे चिंगारियां कहा कहे के इस द्यूरूप जो यज्ञ अग्नि है उसमें देवतागण श्रद्धा से जब आहुति देते हैं तो राजा सोम जो है या वाष्प उत्पन्न होते हैं। और जो ये यज्ञ सृष्टि में चल रहा है ये पहली आहुति थी जो कल हमने कर ली थी। आज जहां से रीडिंग हुई है वहां से प्रजन्य यज्ञ की बात हुई है। ये यज्ञ की दूसरी अग्नि बताया गया है और इस अग्नि में वायु समिधा है, अभ्र वायु धुआं है, विद्युत को ज्वाला, वज्र यानी जो उसमें बिजली चमकती है वो अंगारे हैं और गर्जन जो है उसकी चिंगारियां हैं। इस प्रकार से जो एक चित्र खींचा गया है प्रजन्य यज्ञ का उसमें भी देवतागण जो है जलीय रूप में या राजा सूम को जो है आहुति देते हैं। उस आहुति से वर्षा होती है और ये सृष्टि में हो रहा प्रजन्य यज्ञ है। ये हमें दूसरी आहुति जल की दूसरी आहुति के रूप में हमें माना गया है इसमें छांदोग्य उपनिषद में। तीसरी आहुति जो है वो पृथ्वी यज्ञ में है। इसमें शशि महोदय इसमें संवत्सर को समिधा माना गया ना, वर्ष को। संवत्सर मैम इसमें मेरा जो दिख रहा है ना मुझे 498 में तो वो तो मैम आप ठीक करेंगे ना। मैं एक बार छांदोग्य उपनिषद का पंचम प्रपाठक का जो चीजें हैं वो बताती हूँ, फिर आप उसको थोड़ा सा ठीक करके बता दीजिए। धन्यवाद। हाँ। तो यहाँ पे जो तीसरी आहुति दी गई है वो पृथ्वी यज्ञ मानी गई है। पृथ्वी यज्ञ में जो तीसरी अग्नि है उसमें अग्नि में संवत्सर जो है समिधाएं हैं, धुआं जो है वो आकाश है, ज्वाला जो यानी रात्रि है और अंगारे दिशाएं और चिंगारियां जो है आमंतर दिशाएं। पृथ्वी रूप यज्ञ अग्नि में देवतागण जब वर्षा की आहुति देते हैं तो अन्न उत्पन्न होता है और वर्षा में जो हो रहे ये जो पृथ्वी यज्ञ है ये जल का जो तीसरी आहुति है। चौथी आहुति जो है वो पुरुष यज्ञ कहलाता है। पुरुष यज्ञ रूपी चौथी अग्नि है और उसमें वाणी जो है उस अग्नि में वाणी जो है समिधा है, धुआं प्राण है, ज्वाला जिह्वा है, आंखें अंगारे हैं और कानों को चिंगारियां कहा गया है। इस पुरुष यज्ञ में भी देवतागण जो है अन्न की आहुति देते हैं और अन्न की आहुति से रेतस उत्पन्न होता है और सृष्टि में इस तरीके से ये जल की चौथी आहुति मानी गई है। पांचवी आहुति स्त्री यज्ञ करके पांचवी अग्नि मानी गई है जिसमें रेतस तत्व की आहुति दी जाती है और आहुति से गर्भ उत्पन्न होता है और इस तरीके से ये स्त्री यज्ञ यानी पंचम आहुति वाला गर्भ रूप हो जाता है। यहाँ इसके बाद इन्होंने पंचम आहुति में जल जो है मानो पुरुष की तरह बोलने लगते हैं और यहाँ पर गर्भ की स्थिति बताई गई है कि किस तरह से 9 मास या 10 मास वह स्त्री के गर्भ में रहता है और वहां माता के गर्भ में रहता है और फिर उसके बाद उत्पन्न होता है और जितनी आयु होती है उतना वो जीवित रहता है और पुनः फिर इसी अग्नि में उसे मृत्यु के बाद वो उसी अग्नि के द्वारा अपने मूल स्थान पे पहुंच जाता है जहां से आया था और वहीं रह जाएगा। ये कार्य अग्नि के द्वारा संपन्न होता है। इस प्रकार की जल जो है पांचवी आहुति में पुरुष की तरह बोलने लगते हैं। ये छांदोग्य उपनिषद में इस प्रकार बताया था। इसके बाद इसमें उन्होंने बताया कि ये जो उत्तरायण और ये देवयान और जो पितृयान है मृत्यु के पश्चात उसका वर्णन जो है वो इस प्रकार किया है कि निष्काम कर्मी जो होते हैं वो वन में श्रद्धा और तप से उपासना करते हैं और मृत्यु के पश्चात वो ज्योतिर्मय रूप होते हुए क्रम से श्रृंखला से गुजरते हुए सबसे पहले उनका अर्ची रूप होता है यानी किरण के सदृश होते हैं, प्रकाशमान होते हैं। किरण बढ़ते बढ़ते वो दिन के समान होते हैं। जब वो ज्योतिर्मय उनका रूप जो है बढ़ता जाता है और पूर्णिमा के समय 15 दिन और उसके बाद 15 दिन के बाद उनका फिर वो उत्तरायण और 6 मास का होते हुए उत्तरायण में उनका ज्योतिर्मय रूप बढ़ता जाता है और 6 फिर संवत्सर
और एक वर्ष होता है। संवत्सर से बढ़कर फिर आदित्य उनका महान ज्योति रूप के सदृश तेज उनमें संपन्न होता जाता है, और उसके बाद आदित्य के ज्योति के बाद चंद्र ज्योति, और चंद्र ज्योति के बाद विद्युत ज्योति को वो उस स्वरूप को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे प्रकाश का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से विकसित हो रहा है, इस वर्णन में बताया। और यहाँ पे पुरुष जो है वो मानव से अमानव रूप धारण करता है, और इसीलिए ये जो मार्ग है ये ब्रह्म ज्ञानियों के लिए है, ये ब्रह्म मार्ग कहलाता है, या आप इसे देवयान भी कह सकते हैं, जहाँ पे मानव जो है अमानव सदृश होता है, यानी ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। इसके विपरीत जो सकामी है, ये निष्कामी कर्मियों के विषय में बताया था। अब दूसरा सकामी है जो कि रहते अपने ग्रामीण में ही है, परंतु अपने पुण्य कर्मों के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा दान देकर या अन्य कोई बावड़ी आदि बनाकर जो इस तरीके से सकामी भाव से जीते हैं, वो मृत्यु के पश्चात जो है मंद ज्योति के क्रम से गुजरते हैं, और उसमें पहले वो धूम के सदृश होता है, फिर धीरे धीरे रात्रि के सदृश, फिर उसके बाद उनका अमावस्या और जैसे अंधकार जैसे स्वरूपों में से, मतलब उसमें प्रकाश नहीं है, मंद ज्योति है और ज्योति विहीन हो जाता है। फिर 6 मास और ऐसे ही जो है वो दक्षिणायन में पहुंचकर आगे संवत्सर। तो यहाँ पर इन्होंने अंधकारमय लोकों में जाने की बात नहीं करी है देवयान में, बल्कि इन्हें कहा है कि ये जो है दक्षिणायन मार्ग से पितृलोक को पहुंचते हैं, और पृथ्वीलोक से फिर ये आकाश को, आकाश से चंद्रमा, चंद्रलोक से फिर ये चंद्रलोक में जो वहां के राजा हैं वो सोमलोक, वहां पर इस तरीके से ये जो सकाम कर्मी लोग हैं, जन है, वो वाला फल पाते हैं जो उन्होंने पुण्य आदि किए हैं, दान आदि दिए हैं, और वहां पर उसका वो सोमलोक में उस पुण्य का भोग करते हैं, कर्मों का भोग करते हैं। और चंद्र या उस लोक में ये उस समय तक रहते हैं जब तक कि कर्म उनके क्षीण नहीं हो जाते। फिर पुनः इसी मार्ग से वो लौटकर चंद्रलोक से आकाश में, आकाश से जैसे वायु दशा में, और ऐसे ही धूम, और धीरे धीरे करके वो अभ्र सदृश दशाओं को प्राप्त करते हैं। अभ्र से मेघ, और मेघ से आकर फिर ये बरसते हैं, और फिर ये धान आदि वनस्पति और ये सब जितने भी हमारे अन्न आदि हैं उनमें आकर के ये पैदा होते हैं, और फिर वहां से उनका निकलना अत्यंत कठिन हो जाता है, क्योंकि जिस तरह का अन्न जो भी जाति का व्यक्ति, जो भी योनि का व्यक्ति खाता है, उसी के अनुसार पशु पक्षी या मनुष्य आदि में चला जाता है। और इस यहाँ पर ये कहा कि जो चंद्रलोक से लौटते हैं वो यहाँ पर आकर पुनः यदि अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी योनियों में जाते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और जो उसमें जाते हैं, और या उससे भी उन्होंने बुरा कर्म किया है तो पशु, ये श्वान और सूकर आदि या चंडाल आदि के उसमें जाते हैं। तो यहाँ तक का जो वर्णन है इसमें ये बताया, और इसमें कहा, एक प्रश्न था कि ये लोक भर क्यों नहीं जाता, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार देवयान और पितृयान में से जो दोनों लोकों में से किसी में नहीं जाते, वो इस तरह से अब जो ये छोटे छोटे जीव, पतंगे, कीट इसमें पुनः आते और जाते रहते हैं, क्योंकि इनकी तो आपने देखा ना कि मच्छरों का एक दिन में पैदा होते हैं कितने सारे, और फिर वो मर जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो ये ऐसा है कि ये लोग इसलिए नहीं भर रहा क्योंकि यहाँ पर वो जन्म मरण का ये जो तीसरा चक्र है वो चलता रहता है। और इसके बाद उन्होंने कुछ एक ये बात कही है कि जो शायद उसमें नहीं थी, जो अभी पढ़ा सर ने। जी जी। अच्छा, ठीक है। ये वहां भी तो थी शशि जी, आवागमन वहां नाम दिया था, उत्तरायण, दक्षिणायन और आवागमन।
मैम आखिरी में ये कहा गया है कि ये जो यज्ञ की जो 5 अग्नियों का यहाँ पे वर्णन किया गया है, जो इसे भली प्रकार जानता है, लोगों के इस संपर्क में या उस लोगों के साथ सत्संग करता है तो पाप में लिप्त नहीं होता, जो इस रहस्य को जानता है वो पुण्य लोकों में शुद्ध और पवित्र होता हुआ रहता है, ऐसा करके जो लिखा हुआ था ना यहाँ पे, तो वो मुझे लगा कि उसमें शायद ये नहीं पढ़ा गया था। ठीक है, बहुत अच्छा। अ, संभवतः सभी ने इसका एक बार स्वयं भी पुनरावलोकन किया होगा और यहाँ भी आपका पुनरावलोकन शशि महोदया के सहयोग से पूर्ण हुआ, तो सभी को ये कहानी स्पष्ट हो गई होगी ना। पर्जन्य की द्वारा किस प्रकार, जी कुछ इसमें अस्पष्टता तो नहीं है कमलेश महोदय, अन्य साथी? नहीं, पूरा बता दिया है महोदया ने, बड़ी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है अपना पूरा। हाँ जी, जी बिल्कुल। इसमें अब आप बताएंगे। बताइए। जी जी, नहीं, बहुत अच्छे से स्पष्टता के साथ उन्होंने इसको रख दिया है। पूरा बता दिया जी। तो संभवतः इसमें शेष नहीं रह जाता। किस प्रकार प्रथम आदित्य में, द्वितीय पर्जन्य में, फिर विद्युत में, और उसके बाद पृथ्वी में, अनंतर पुरुष में, योषा जिसको कहा, योषा में क्रमशः जो 5 अग्नियां, पंचाग्नि तपन की यहाँ पर बात की गई है। पंचाग्नि तपन का भिन्न अर्थ लोक में प्रचलित हो गया है ना। शायद बहुत अच्छा बता पाएंगे ओंकार महोदय। पंचाग्नि तपन लोक में भिन्न अर्थ में जाना जाता है, ठीक है ना, ऐसा मैं सही कह रही हूँ? लोक में हम पंचाग्नि से क्या जानते हैं? मैम जैसे पार्वती जी ने जो तपस्या की थी ना, उसमें पंचाग्नि शब्द आता है, तो यहाँ पे चारों दिशाओं में जो अग्नि या यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करके और ऊपर जो है सूर्य की ताप जब बहुत तेज होता है उस समय पंचम अग्नि सूर्य को माना जाता है, और उसके मध्य में रहते हुए वो तपस्या करने की बात हमने कहीं कहीं पढ़ी थी ऐसे। तो ये तो हमने पार्वती जी के पंचाग्नि में इस तरह से तपने की बात यही तो भ्रम उत्पन्न हमने कर लिए कि चारों तरफ से अग्नि जला करके उसके बीच में बैठ जाना और ऊपर से सूर्य की रोशनी पड़ना, 5 अग्नियां हो गई। ये अग्नियां 5 नहीं हो, ये एक ही प्रकार की अग्नि है, परंतु इस प्रकार की कुछ ये भ्रम है वस्तुतः, जिनको हमने अपने स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति को समाप्त करने से, या हमने स्वाध्याय में प्रमाद करने के कारण से इस प्रकार की भ्रम उत्पन्न करती है ना। अत्यंत तपस्विनी माता पार्वती या अत्यंत तपस्वी भगवान शिव को वो सांसारिक विषयों से, ऐषणाओं से ऊपर थे, उनको इस प्रकार शरीर को तपाने की आवश्यकता थी ही नहीं, अपितु उन्होंने तो तपस्या साधना के द्वारा सांसारिक विषयों से ऊपर उठ करके हिमालय की कंदराओं में, हिमालय के शिखर पर बैठ करके, मानसरोवर में बैठ करके वहां तपस्या की और अपने जीवन को मोक्ष पद के लिए सिद्ध किया। पंचाग्नि तपन ये है जो यहाँ पर आ रहा है। इन पंचाग्नियों को जो जानता है, आदित्य की अग्नि को,
पर्जन्य की अग्नि को, पर्जन्य किस प्रकार हवन कर रहा है वहां भी बता दिया ना, कि पर्जन्य अग्नि है, संवत्सर उसकी समिधा है, वर्ष पर्यंत वर्ष उसकी समिधा बनता है, अभ्र जो बादल हैं वो धुआं बनते हैं, विद्युत अर्ची जो विद्युत वहां पर चमकती है वो उसकी किरणें बनती हैं, अशनि ही अंगाराह, और हम ये पहले पढ़ आए हैं, विद्युत अशनि ये भिन्न है, विद्युत और स्तनयित्नो ये भिन्न है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अशनि शब्द प्रयोग किया गया है। विद्युत भिन्न है, अशनि भिन्न है, या स्तनयित्नो कहें वो भिन्न है। मैम जो गर्जना है वो अलग है और ये जो विद्युत है ये अलग है जी, जो चमक रही है वो भिन्न है, जो कड़क रही है वो भिन्न है। ये पहले हम 2-3 बार देख आए हैं, इसी बृहदारण्यक में भी देखते हुए आए हैं, जहाँ पे मैम इंद्र का वर्णन हुआ था ना, उसके बाद थोड़ा सा ये मैंने भी देखा था कि गर्जना जो है वो अलग है और जो विद्युत है वो अलग है। अलग है। हाँ, दोनों अलग बताया। तो इसके एक बार फोटो ये आप डाल दीजिएगा, आपने यदि देखा है तो और भी उसको पलट करके देखेंगे, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस तरह रिवीजन हो जाता है। ये स्तनयित्नो वाला ये प्रकरण यहाँ था ना, ये पृष्ठ संख्या 828 पर। इंद्र कौन सा है? स्तनयित्नो अर्थात मेघ ही इंद्र है, परंतु स्तनयित्नो कौन सा है? अशनि अर्थात विद्युत ही स्तनयित्नो है। बिजली मेघ यहाँ चर्चा ये की हुई थी, कतमे आदित्याः इसमें है ना। इसको एक बार देख करके यहाँ पर उसकी वो डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, देखिए तो अशनि भिन्न है, मैं ये कह रही थी। अंगाराः ह्रादुनयो है ना, जो ह्रादुनी है वो अंगार हैं। विस्फुलिंगाः, नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया, आगे पीछे जोड़ दिया। धूमः विद्युत अर्चिः अशनिः अंगाराः ह्रादुनयः, ठीक है। हाँ, यहाँ बादल की गरज के लिए कहा गया शायद। कौन सा? ये ह्रादे बता रहे हैं आप जी, ये अंगारा के बाद आया ना, अशनि अंगार ह्रादुनयो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी जी, तो इसको पहले भी ये शब्द आ चुका है। हाँ हाँ, आज तो बादल की गरज की चिंगारियां बताया है। चिंगारियों के लिए प्रयोग किया गया, ठीक है। तो जो ह्रादुनी है वो बादल, हाँ अभ्र भी भिन्न है, ये भी ध्यान रखना है ना। तो तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवाः सोमं राजानं जुह्वति, ये सोम कहाँ पर आरंभ हो रहा है? फिर सोम को यदि हमने द्यौलोक में जहाँ उत्पन्न हो रहा है, फिर ये पर्जन्य लोक में भी देखा जा रहा है ना जी। इसकी जो पोषण है सोम राजा में हवन करते हैं। तस्यै आहुत्यै वृष्टिः संभवति, वही जो सोम उत्पन्न हुआ था द्यौलोक में, उसका परिपाक हुआ पर्जन्य लोक में, अंतरिक्ष लोक में, और फिर वो सोम उसको बरसता है आहुति के द्वारा। तो कहा पुरुषो वा अग्निर्गौतमः तस्य व्यात्तमेव समित् प्राणः धूमः वाक् अर्चिः चक्षुः अंगाराः श्रोत्रं विस्फुलिंगाः एतस्मिन् अग्नौ देवाः अन्नं जुह्वति। फिर वो तस्य आहुतिरेतः संभवति। फिर ये 1 2 3 4 योषा, और योषा के बाद वो जो 5वीं आहुति जो जीव की उत्पत्ति है।
तो इस प्रकार ये पंचाग्नि की चर्चा यहाँ पर की गई है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इन 5 अग्नियों को जो जानता है, इन 5 अग्नियों का जो तप कर लेता है, उसका गमन देवयान को होता है, उत्तरायण को होता है। ठीक है, तभी कहा ना आगे कि तस्या आहुत्यै पुरुषः भास्वर वर्णः संभवति। जब देव इस प्रकार का उस पुरुष में आहुति देते हैं, तब अब वह जो पुरुष है जो पुनः यहाँ से गमन कर रहा है, वो भास्वर वर्ण वाला हो जाता है। स्वर्ण वर्ण वाला अत्यंत चमकीले वर्ण वाला हो जाता है, और देवयान से फिर वह गति करता है। और कहाँ जाता है? फिर वह ये आदित्य लोक से होता हुआ मानस लोक को जाता है, और वहां से फिर अमानस लोक को प्राप्त करता है, ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। ऐसा हम पहले भी देख आए हैं, और यहाँ भी इसका कथन करा है। ठीक है, स्पष्ट है? सभी को स्पष्ट है? मैम, ये जो अग्नि की बात कही ना, ये जो आयुर्वेद है ना, इसमें त्रयोदश अग्नि और पंच अग्नि बताते हैं ना। तो पंच महाभूतों का जो तन्मात्रा स्वरूप है, या जो है ना, पंच महाभूतों की अग्नि होती है, और 11 हमारी इंद्रियों की अग्नि होती है। तो त्रयोदश अग्नि का जो स्वरूप है वो आयुर्वेद में बताया गया। तो यहाँ पे हम उस अर्थ में यदि मान लो पार्वती जी ने देह धारण किया था, तो वहां पर हम ये अर्थ भी ले सकते हैं कि उन्होंने अपने पंच महाभूतों का जो पुंजभूत शरीर था उसे तपाया, और उसके वास्तविक तन्मात्रा स्वरूप को जो है सृष्टि में जो हो रहा है उसे जाना। नहीं, अर्थ में नहीं ले सकते। नहीं, इसमें थोड़ा सा संशोधन करिए। यदि पंचमहाभूत कह रहे हैं, पंचमहाभूत की आप वहां बात ही नहीं कर रहे हैं। वहां तो सब तत्व अपने अपने तत्वों में मिल रहे हैं। जैसा अभी आपने इंगित किया कि 11 इंद्रियां, आप हमने कहा ना कि वाणी तत्व में जाकर के मिल रही है, अग्नि तत्व, ये आंखों की जो तेजह तत्व जो चक्षु में व्याप्त है वो उसमें जाकर के मिलता है। तो सभी तत्व अपने अपने तत्वों में मिलते हैं। प्राणवायु में मिलेगी, है ना, प्राण जो है, तो ये सभी जा रहे हैं और सभी अपने अपने उसमें। और ये कब मिलेंगे? जब ये भास्वर वर्ण होंगे, है ना। अन्यथा तो ये सभी बहुत सूक्ष्म नहीं, बहुत स्वल्प ज्योति वाले होते हुए, धूम के समान होते हुए पितृलोक पर्यंत जाते हैं और वहां से पुनः आगमन कर लेते हैं। अर्थात सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहता है ना। जी मैम, आपकी बात में तर्क है, क्योंकि पंच महाभूतों का स्वरूप तो बाद के दर्शनों में है। उपनिषदों में तो जो है इनका अपना अलग अलग ही है, बहुत सारा तो अलग अलग बता दिया है। हाँ जी, बहुत सारे तत्व बताए हैं यहाँ, है ना। तो बड़ा बड़ा गहन विषय है, और इसलिए थोड़ा सा इस दृष्टि से कि अपने अपने, एक श्रोत्र का भी तो कहा था ना वहां पे कि ये अपने में मिल रहे हैं, वो अपने में मिल रहे हैं। यहाँ तो पंचमहाभूत माने ही नहीं, पंचमहाभूत से आगे बहुत सारे तत्व माने हैं। तो एक बार इसको देखें। और ये जो बात आपने कही आयुर्वेद में, हो सकता है आयुर्वेद में कोई शब्द इस प्रकार का आया हो। मैं एक बार अभी आज आपके इस कहने पर पलट करके एक बार देखती हूँ, नहीं तो आपको भी मिलता है तो आप भी देखिए, वहां पर इस प्रकार पंचाग्नि करके कोई शब्द प्रयोग है।
शास्त्रों का परस्पर चिंतन करने से बहुत सारी चीजों को हम स्पष्ट कर सकते हैं और भी स्पष्टता प्रदान कर सकते हैं। ऐसा अच्छा रहेगा तो वो देख सकते हैं, मनन कर सकते हैं, है ना। तो संभवतः इतना स्पष्ट हुआ होगा। ये जो 5 अग्नियों का सेवन है, ये केवल और केवल मुक्त आत्माओं को हो रहा है, क्योंकि यहां पर इसको अलग कर दिया। आपने देखा 15वें तक जो कथन किया जा रहा है, यहां पर जो 15 नंबर का आपने पाठ किया है ना, तो यहां पर बड़ी स्पष्टता से कहा कि वो मानसम इत्य ब्रह्मलोकान गमयति, तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः। ठीक है, उसकी पुनः आवृत्ति नहीं होती जो इस प्रकार पंचाग्नि का सेवन कर लेता है। इसके स्वरूप को जाना जाता है। जीवात्मा कब बोलने लग जाता है, जल 5वीं आहुति, जल किस आहुति में किस प्रकार जाकर के बोलने लग जाते हैं, है ना। जो जल ही तो था, आदित्य लोक से जो सोम चला, पर्जन्य लोक में आया, वृष्टि बना और वृष्टि के माध्यम से बरस गया, सोम अन्न में आया और अन्न से जीवात्मा की भोजन में गया, भोजन से वह रेतः तत्व जो सूक्ष्म तत्व सबसे जो अन्न का सबसे सूक्ष्म तत्व है उसमें गया और वहां से मनुष्य के रूप में लेकर के गर्भ में आकर के वह बोलने लगा। इस पूरे को बताने के बाद, पंचाग्नि का सेवन बताने के बाद, फिर जो एक नया प्रकरण 16वें में कहा गया, वो उन पुण्यात्माओं के लिए हैं जो पुण्य कर्म करते हैं इस संसार में रहते हुए। वो उनके लिए कहा गया जो अपने को चाहते हैं कि वो श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण कर सकें, वो अपने को पुण्यात्मा बना सकें, वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकें, वो पुण्य मार्ग का आश्रयण कर सके, जिनकी मन में इस प्रकार की लालसा रहती है, जो इस प्रकार के प्रयत्न करते हैं जब तक जीवन में रहते हैं, तो उनके लिए ये 16वां वाला कथन किया गया था। अतः ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकान जयंती, 3 शब्द प्रयोग किए, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा और तपस्या के द्वारा। तो यज्ञ भी यदि विस्तृत अर्थ में देखते हैं, देव पूजा, दान, संगतिकरण वहां भी आ जाता है, परंतु यज्ञ जो परोपकार है, संगतिकरण निरंतर उसको, उस तत्व को जानने का जो प्रयास करते हैं, तो यज्ञ, दान और तप के द्वारा, तपस्या के द्वारा जो यम नियम संयम करते हैं, उनकी स्थिति बताई है कि वो लोगों को जो जीतते हैं वे धूम के समान, बड़ी छोटी सी ज्योति होकर के धूम सदृश वो यहां से गमन करते हैं, स्वल्प ज्योति वाले होते हुए। धूम से रात्रि, रात्रि से अपक्षीयमाणं पक्षात्यान षण्मासान् दक्षिणादित्य एति मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकाच्चन्द्रं ते चन्द्रं प्राप्य अन्नम् भवन्ति तांस्तत्र देवाः यथा सोमं राजानम् आप्यायस्व अपक्षीयस्व इत्येवम् एनाः तत्र भक्षयन्ति। ते वहां पर सोम राजा का
आस्वादन करते हैं। तेषाम यदा तत्परि पर्यवेति, अथ दोबारा वहां से लौट आते हैं। अथ इमम एव आकाशम अभिनिष्पद्यन्ते, अब वो आकाश में आते हैं। आकाश से वायु, वायु से वृष्टि को, वृष्टि से पृथ्वी को। ते पृथिवीं प्राप्य अन्नं भवन्ति, ते पुनः पुरुष अग्नौ हूयन्ते, ततः योषा अग्नौ जायन्ते, लोकान् प्रति उत्थायिनः ते एवं एव परिवर्तन्ते, य एतौ पंथानो न विदुः। देखिए, अब तीसरी कोटि की बात अब कर रहे हैं। ठीक है जी। अभी तक 2 की चर्चा कर ली यहां तक कि किस प्रकार जो धूम के समान यहां से गए और चंद्रलोक तक जाने के बाद वहां से सोमराजा इत्यादि के पास होते हुए, माने उसका आस्वादन करते हुए, वहां कुछ समय रहते हुए पुण्यलोक में, ये बात भी हमने देखी थी, पुनः वापस लौट आते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम संक्षेप में यदि उसको ले रहे हैं तो भी हम उसको इसी प्रकार जान लें जो यहाँ पर कहा जा रहा है। तो वो इस प्रकार वो वापस लौट करके इस लोक में आ जाते हैं, है ना। माता के सानिध्य से 9 मास 10 मास पर्यंत रह करके गर्भ में वो जन्म लेते हैं। परंतु जो इन दोनों ही मार्गों को नहीं जानते, या एतौ पंथानो न विदुः, दोनों ही मार्गों को जो नहीं जानते हैं, एतौ पंथानो, पंथानो द्विवचन, ते कीटाः पतंगाः यदिदं दंदशूकम इत्यादि, जो डसने वाले सांप इत्यादि हैं, कीट पतंगे हैं, उन योनियों में प्रवेश करते हैं। तो श्रेष्ठ योनि मनुष्य मात्र की, वो भी वो तो प्रथम जो देवयान गमन कर रहे हैं, वो तो पुनः लौट करके नहीं आए, परंतु जिनके पुण्य होते हैं वो यमालय से होते हुए ऊपर तक गए और पुनः वापस लौट करके आ गए, तो वो मनुष्य जन्म को प्राप्त करते हैं। और अन्यान्य जो योनियां हैं संभवतः उनको भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो तीसरी जो योनि की बात कर रहे हैं, तीसरा जो स्तर जो बता रहे हैं, वह अत्यंत निम्न योनियों की बात कर रहे हैं, जिनको हम क्षुद्र जंतु कहते हैं। क्षुद्र भी, और जो दुख देने वाली जो योनियां हैं, है ना, दंदशूकम से उसको कहा गया, डसने वाले, कष्ट देने वाली जो योनियां हैं, उनमें उनका जन्म होता है। जिससे पहले आवागमन कह आए थे, है ना, उत्तरायण, दक्षिणायन और आवागमन, ये 3 की बात कर ली है। ठीक है, ये प्रकरण पूर्ण हुआ। यहाँ कोई प्रश्न किन्हीं का हो तो पूछ सकते हैं। सरोज जी आज बहुत दिनों बाद जुड़े हैं। कोई प्रश्न किन्हीं का हो? हिमा जी, स्पष्टता है? क्षमा चाहती हूँ महोदय। स्पष्टता है ना सभी को? ठीक है मैम, पर क्या पांचों इस तरीके की सृष्टि की जो प्रक्रिया है उसे एक साथ बैठ करके तो नहीं समझ सकते। हमने तो साहित्य इसमें शास्त्र में पढ़ लिया कि दिवलोक में ये हो रहा है, अंतरिक्ष में या पर्जन्य लोक में ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो मनुष्य की तो अपनी बुद्धि बहुत सीमित है, तो वो तो अपना ये आखिरी वाले को तो जल्दी समझ जाएगा, ऊपर वाले को तो समझने के लिए एक जन्म तो संभव नहीं है। इसीलिए तो हम शब्दविद हैं, आत्मविद नहीं है। मनुष्य की बुद्धि सीमित नहीं है, असीमित है।
अनंत जितना लोक में संभावनाएं व्याप्त हैं उतनी ही मनुष्य देह में व्याप्त है, क्योंकि ऋषियों ने कहीं भी मशीनों से उसको नहीं आंका, अंदर बैठ करके उसका दर्शन किया है और तभी लिखा। तो इसलिए जानना तो देह में ही होगा। चिंतन मनन के, चर्चा के द्वारा शब्द मात्र से तो हम कुछ हद तक उसकी गति को समझ सकते हैं। मनन तो और ये सॉरी नहीं कहीं तो ये इन लोगों में क्या जाकर अपने पुण्य कर्मों को भोग रहे हैं, वो कौन सा शरीर है जो सोमलोक में जाकर निवास कर रहा है, अपने पुण्य लोकों को, कर्मों को भोग रहा है? तो वो कौन सा लोक है? वो वहां पे मानव शरीर नहीं है, तो वहां पे क्या है? वहां सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म आत्मा नहीं, आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर है। अभी इसको सांख्य के साथ कोरिलेट कर लीजिए। सूक्ष्म शरीर में क्या क्या तत्व हमने पढ़े थे? जी हाँ, मैं समझ गई कि संस्कार जो है ना, या जो भी हमारे वो हैं, उनका रहते हैं तभी तो पुनर्जन्म मिलता है, और जो ये क्रम आवागमन का चक्र होता है, तो वो शरीर है, पर उसे हम शरीर नहीं कहेंगे ना। शरीर नहीं, शरीर रूप में नहीं है वो। हाँ, वो तो भस्म हो गया। तो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के तत्वों की एक बार हमने चर्चा की थी कि क्या क्या इसमें पढ़ते हैं, होते हैं। मैं दोबारा वो आपको फोटो डाल दूंगी, मैंने नोट किए हुए थे, मैं उसके डाल देती हूँ एक फोटो, तो आप देख लीजिए उसको। सूक्ष्म शरीर रहता है। महोदय जी, ये भूत प्रेत ये भी सूक्ष्म शरीर में आ जाते हैं क्या? भूत प्रेत, देखिए भूत प्रेत का तो मानते नहीं। ये जो प्रसंग मानना न मानना से उसका अस्तित्व हम नहीं वो कर सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकते। जो इस तरह की यदि कुछ देखा जाता है समाज में, देखिए एक है मंत्र विद्या, एक है तंत्र विद्या। जो नकारात्मक प्रयोग करते हैं इस प्रकार के कुछ तंत्र विद्या के माध्यम से, कि वो कहते हैं कि इतने समय के अंदर वो दोबारा आत्मा का आह्वान कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कुछ निश्चित समय के लिए ऐसा बोलते हैं। तो वो नकारात्मक शक्तियों का वहां पर वस्तुतः ये शास्त्र विरुद्ध है, पूर्णतया विरुद्ध है। परंतु आपने देखा होगा इस तरह का यदि कोई आयोजन कर रहा है, इस तरह की कोई जो उपासना पद्धति कर